देन हम रेवेन्यू को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। ये हमारा सेकेंड स्टेज है। जब मैं एक बार प्रॉफिट को प्रिडिक्ट कर लिया, तो जैसा मैंने आपको बताया, हमें जो है उसको इंक्रीज करने के लिए स्टेप उठाना प्रॉफिट प्लानिंग का पार्ट आता है। तो उसमें हमारा ये भी एक हिस्सा है प्रॉफिट प्लानिंग का, रेवेन्यू को इंक्रीज करना। देखिए, कोई भी फर्म रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, एज आप जानते हैं, राइट। तो रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए या तो हम प्राइस को बढ़ाएं या हम क्वांटिटी को बढ़ाएं। हम दोनों चीजों को नहीं बढ़ा सकते, राइट, क्योंकि वो मार्केट कंट्रोल्ड होती हैं, हमारे द्वारा कंट्रोल्ड नहीं होती हैं। क्लियर है बात। तो प्राइस कब बढ़ाएंगे और क्वांटिटी कब बढ़ाएंगे, ये आपके मार्केट और आपके प्रोडक्ट की नेचर पर डिपेंड करता है। आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है और आप किस मार्केट में compete करते हैं, राइट। तो अगर मैं क्वांटिटी को बढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, जिसके कारण मेरी सेल्स हाई हो जाए, राइट। तो मेरी रेवेन्यू, ऑब्वियस बात है, क्यू की बात कर रहा हूँ, प्राइस को कांस्टेंट रख रहा हूँ, राइट। तो आई विल इंक्रीज माय रेवेन्यू बाय इंक्रीजिंग दी क्वांटिटी सोल्ड इन द मार्केट। हाउ कैन दैट बी इंक्रीज? तो इसके लिए आप जो है सेल्स टीम को इंसेंटिव दे सकते हैं। उस इंसेंटिव को पाकर सेल्स टीम ज्यादा से ज्यादा सेल्स करेगी। प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, राइट, कूपन और डिस्काउंट दे सकते हैं कस्टमर्स को, राइट। तो कस्टमर जो है वो डिस्काउंट्स को पाकर, राइट, ज्यादा से ज्यादा बल्क बाइंग करेगा आपसे, तो आपकी क्वांटिटी जो सोल्ड है वो बढ़ेगी, राइट। तीसरा है कि आप अपने कस्टमर बेस को बढ़ाएं, राइट। जितने को आप आज बेच रहे हैं उससे ज्यादा कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाले हों। ये तब हो सकता है जब ये 5 A's, इन्हें 5 A's ऑफ मार्केटिंग कहते हैं, राइट, ये आपके मीट आउट हो रहे हो। पहला है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पर अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि कस्टमर बेचारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर जाता है, आपके प्रोडक्ट को पूछता है, वो कहता है जी ये तो आउट ऑफ स्टॉक है, अभी आया ही नहीं, राइट। तो ये आपको इंश्योर करना है कि आपको हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को बना के रखना है। इससे आप कस्टमर बेस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो आपके प्रोडक्ट को नहीं भी ले रहा है, दुकानदार उसे वो चीज ऑफर कर सकता है और वो आपका कस्टमर बन सकता है। दूसरी चीज है एफोर्डेबिलिटी। आप अपने प्रोडक्ट की कीमतों को रीजनेबल रखें, राइट। कीमतें रीजनेबल रखने से आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी और कस्टमर उसको ज्यादा खरीदेगा। तीसरा है एक्सेसिबिलिटी। आपका प्रोडक्ट रीचेबल हो, राइट। मतलब ये ना हो कि गांव में एक कस्टमर है और आपका प्रोडक्ट उससे बहुत दूर है और वो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा। जैसे कि पहले हमारे यहाँ जो इंटरनेट फैसिलिटी थी वो विलेजेस में अवेलेबल ना होने के कारण जो हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग थी वो विलेजेस में नहीं हो पा रही थी। बट अब इस कोरोना फेज में इवन द ऑनलाइन मार्केटिंग इज इन द विलेज एंड नाउ मोबाइल हैंडसेट दीज आर कमिंग थ्रू आउट द कंट्री। तो इसे एक्सेसिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। आपको अपने प्रोडक्ट की कस्टमर तक रीच बढ़ानी होगी, राइट। तो आपका प्रोडक्ट, आपका जो कस्टमर बेस है वो बढ़ेगा। चौथा है एडेप्टिबिलिटी। आपको क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करना है। आपने जो वादा किया है कस्टमर से, आपका प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो आपका क्वांटिटी बढ़ेगा खरीदने का। पांचवा है एडवर्टीजमेंट। आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि क्या प्रोडक्ट है और उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, और एडवर्टीजमेंट उसका एक माध्यम होता है, ये हमने पहले डिस्कस किया है, राइट। तो अगर ये 5 A's, इन्हें 5 A's ऑफ मार्केटिंग कहते हैं, 4 P's ऑफ मार्केटिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं यहाँ मैं 5 A's ऑफ मार्केटिंग कह रहा हूं। अवेलेबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड एडवर्टीजमेंट, राइट। इफ यू आर डूइंग दिस 5 A's, योर सेल्स विल इंक्रीज। आपका जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट का बिकने का वो बढ़ेगा, एज ए रिजल्ट आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, राइट। दूसरा है कि दूसरा तरीका है कि फर्म जो है क्वांटिटी फिक्स रख के प्राइस बढ़ाए, लेकिन वो तभी हो सकता है अगर फर्म ऐसे गुड्स को बेच रही है जिनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक है, राइट। फॉर ए वेरी लार्ज इन प्राइस, फॉर ए वेरी चेंज इन प्राइस, लार्ज चेंज इन प्राइस, द डिमांड इज नॉट चेंजिंग मच। ऐसे गुड्स होते हैं कैपिटल गुड्स या दवाइयां, मेडिसिन, राइट। मेडिसिन जिसे चाहिए वो किसी भी प्राइस पर उसको लेगा। जैसे आजकल ये सब धोखाधड़ी चल रही है इंजेक्शनों की कोरोना में, राइट। तो वो चीज है कि कुछ जगह, मैं पूरी सब जगह नहीं कह रहा, लोग जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं वो इस मौके को यूटिलाइज कर रहे हैं मेडिसिन, क्योंकि जिसे लगवाना है वो लेगा, उसे हर कीमत पर लेगा,
राइट। तो इस तरह का कोई गुड है आपका, कैपिटल गुड है, जैसे मैंने कैपिटल गुड के बारे में पिछले उसमें लेक्चर में बताया था आपको, इस तरह की इलास्टिसिटी हाई होती है, तो ऐसे केसेस में वो चीज चले, वो लेगा उसको